नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से ज्यादातर लोग हमेशा छोटे छोटे टारगेट्स के पीछे भागते रहते हैं? सोचते हैं बस ये काम पूरा हो जाए फिर सब सही हो जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर आप वही मेहनत 10 गुना बड़े लक्ष्य के लिए करें तो क्या नतीजा होगा? यहीं से शुरू होती है द 10x रूल की असली ताकत। ग्रांट कार्डोन की ये किताब हमें सिखाती है कि हमें अपने ड्रीम्स के लिए केवल प्रयास नहीं करना है, हमें दीवाना बनना है। अपने गोल्स को इतना बड़ा बनाना है कि हम उन्हें हासिल करने के लिए खुद को पूरी तरह झोंक दें। ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक सोच है, एक नजरिया है, एक नई दिशा की शुरुआत है। हमारा मकसद है आपको सिर्फ किताबें पढ़ने की प्रेरणा देना नहीं, बल्कि उनके जरिए आपको वो माइंडसेट देना जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। हम चाहते हैं कि आप भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल हों जो सीमित सोच से बाहर निकलते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें हकीकत में बदलने की जिद रखते हैं। चैप्टर 1, आपकी जिंदगी की स्क्रिप्ट अब आपके हाथ में है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम कुछ नहीं जानते। हमारा मन एक खाली किताब की तरह होता है जिस पर समाज अपने नियम, मान्यताएं और सोच की स्याही से शब्द भरने लगता है। हमें बताया जाता है कि कैसे रहना है, क्या सोचना है और यहां तक कि क्या बनना है। बचपन से ही ये पैटर्न तय होते हैं। मर्द मजबूत और प्रभुत्वशाली, औरतें शांत और आज्ञाकारी। क्या आपने कभी इस पर सवाल उठाया है? क्यों हमने मान लिया कि कुछ लोग हमेशा ऊपर होंगे और बाकी नीचे? मैंने खुद को इस सोच का हिस्सा बनते देखा है। एक समय ऐसा भी था जब मुझे लगता था कि मैं दूसरी महिलाओं से बेहतर हूं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि समाज ने मेरे भीतर प्रतिस्पर्धा की आग भर दी थी, खासकर अपनों के बीच। लेकिन आज समझ में आता है ये मेरी सोच नहीं थी, ये समाज का आईना था। दूसरा बड़ा भ्रम जो हमें दिया जाता है वह है औसत होना गलत नहीं है, पर सच ये है कि मीडियोक्रिटी एक ऐसे घेरे का नाम है जो हमें सपनों से दूर रखता है। हमारे माता पिता, रिश्तेदार, शिक्षक सब ने कहीं ना कहीं यही कहा, साधारण रहो, यही ठीक है। लेकिन क्या यही ठीक है? मेरे पिता ने एक ही नौकरी में जिंदगी बिता दी, हर दिन वही रूटीन, वही दायरा। उन्होंने हमें पढ़ाया, घर चलाया, लेकिन कभी खुद को आगे बढ़ते नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया था कि संतोष में ही सुख है। पर क्या संतोष का मतलब संभावनाओं से समझौता करना है? जब हम सिर्फ ठीक ठाक बनने की कोशिश करते हैं तो हम अपने बेस्ट वर्जन तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। सोचिए, अगर हर इंसान सिर्फ इतना ठान ले कि वह सबसे बेहतर बनेगा तो समाज का चेहरा बदल जाएगा। तो अब सवाल उठता है, आप क्या चुनेंगे, औसत या उत्कृष्टता? आपकी मंजिल तय नहीं की गई, आप उसे खुद गढ़ सकते हैं। आपको वही कहानी बार बार नहीं दोहरानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। आपको अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखनी है, अपने शब्दों में, अपनी सोच से। सफलता क्या है? सफलता वही है जो आपको उन बेड़ियों से मुक्त करे जो दुनिया ने आपके लिए बनाई है। सफलता वो राह है जो आप अपने नियमों से बनाते हैं, न कि जो पहले से तय है। इसलिए अब समय है अपने भीतर झांकने का, अपनी सीमाओं को चुनौती देने का, औसतपन को छोड़कर असाधारण बनने का। क्योंकि आपकी जिंदगी की कमान आपके हाथ में है। और याद रखिए, सबसे मुश्किल सफर ही सबसे शानदार मंजिल तक ले जाता है। चैप्टर 2, सफलता आखिर ये है क्या? सफलता, ये शब्द जितना चमकदार सुनाई देता है उतना ही गहराई भरा भी है। लेकिन क्या ये वाकई कोई रहस्यमय या जटिल चीज है? ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि जब तक हम कुछ बुनियादी सच्चाइयों को नहीं समझते तब तक हम सक्सेस के असली मायने नहीं जान सकते। बिना सफलता की जिंदगी अधूरी लगती है। हर इंसान के भीतर एक ख्वाहिश होती है, कुछ बड़ा करने की, कुछ हासिल करने की। जब ये ख्वाहिश अधूरी रह जाती है तो एक खालीपन साथ चलता है, उम्र भर। कभी गौर किया है, बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, काश उस वक्त वो काम कर लिया होता। ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये अधूरे सपनों की टीस होती है। मेरे पिताजी भी अक्सर कहते थे, मैंने अपनी जवानी को बेकार कर दिया। उनकी आंखों में हमेशा एक नाकाम ख्वाब की परछाई होती थी। और यही है वो अधूरा एहसास जो सफलता न मिलने पर हर इंसान में घर कर जाता है। लेखक कहते हैं, सफलता की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है,
बहुत से लोग ये मान बैठते हैं कि उनका फ्यूचर किसी और के कंधों पर टिका है, माता पिता, शिक्षक या किस्मत। एक बार एक लड़के को कहते सुना, मेरे डैड मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि मैं सफल बन सकूं। लेकिन सच ये है, आपकी सफलता सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी आपके लिए आपकी मेहनत नहीं कर सकता। सपना आपका है तो रास्ता भी आपको ही तय करना होगा। सफलता कोई ऑप्शन नहीं, ये जरूरत है हमें इसे अगर मिला तो ठीक जैसी सोच से नहीं देखना चाहिए। सक्सेस को एक मजबूरी बना लीजिए, एक नॉन नेगोशिएबल टारगेट। जब आप इसे जरूरत समझेंगे तब आपकी सोच, प्रयास और नजरिया सब बदल जाएंगे। 10x रूल, 10 गुना प्रयास, 10 गुना सफलता। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहते हैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट भी देने होंगे। यही है ग्रांट कार्डोन का 10x रूल, यानी जो आप करने की सोच रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा करें। मान लीजिए आपको 100 मीटर की रेस जीतनी है और आपने रोज 1 घंटा प्रैक्टिस प्लान की है। 10x रूल कहता है कि 10 घंटे रोज प्रैक्टिस करो। आसान नहीं होगा, थकान होगी, चोटें लगेंगी, मन टूटेगा, लेकिन यही संघर्ष आपको मजबूत बनाएगा, तैयार करेगा। सफलता का असली स्वाद तभी आता है जब वो संघर्ष से होकर गुजरती है। तो अब क्या करें? हर दिन खुद को अपने बेस्ट वर्जन की ओर धकेलिए। सफलता को टालिए मत, उसे अपनाइए। औसतपन को छोड़िए और खुद से बड़े लक्ष्य तय कीजिए। और सबसे अहम, अपनी कहानी खुद लिखिए जैसे आप उसे देखना चाहते हैं, क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो खुद पर यकीन करता है और कभी हार नहीं मानता। चैप्टर 3, अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर सोच को दिशा देना सीखो। जब तक आप यह तय नहीं करते कि आपकी मंजिल क्या है, तब तक कोई भी रास्ता आपको वहां नहीं ले जा सकता। बिना किसी स्पष्ट दिशा के दौड़ना ऐसा है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर मैराथन में उतर जाना। नतीजा, आप कभी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचते। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक मजबूत और स्पष्ट लक्ष्य से होती है। अगर आप वास्तव में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो छोटे और आसान टारगेट बनाकर आप खुद को धोखा दे रहे हैं। सोचिए, क्या कोई खिलाड़ी सिर्फ 1 घंटे की प्रैक्टिस से चैंपियन बन सकता है? बिल्कुल नहीं। वही बात आपके सपनों पर भी लागू होती है। सफलता का रास्ता कभी भी सीधा या आरामदायक नहीं होता। वो मुश्किल, थकाऊ और आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाला होता है। अगर आप आसान जिंदगी चाहते हैं, तो शायद यह सफर आपके लिए नहीं है। यहां हम मेहनत से पीछे नहीं हटते, बल्कि जितनी जरूरत है उससे 2 गुनी मेहनत करते हैं। यहां एक सिंपल लेकिन पावरफुल रूल है, अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा सोचो। अगर आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, तो उसका स्केल इतना बड़ा रखें कि वो इम्पॉसिबल लगे। तभी आप अपनी पूरी पोटेंशियल को जगा पाएंगे। एक बार जब आप अपने सपनों की जिम्मेदारी खुद पर ले लेते हैं, बिना किसी बहाने के, तो आप सही रास्ते पर हैं। अक्सर लोग अपने गोल सेट करते वक्त ये 4 बड़ी गलतियां करते हैं। 1, कमजोर या सीमित लक्ष्य बनाना। अगर आपका टारगेट बहुत आसान है, तो वह आपको ग्रो नहीं करने देगा। क्लास में फर्स्ट आना अगर आपका सपना है, तो सोचिए क्या वो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना पाएगा? नहीं। अपना गोल ऐसा बनाओ जो डराए, तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे। 2, बिना मजबूत प्लानिंग के आगे बढ़ना। सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। आपको एक ऐसा प्लान चाहिए जो रियल चैलेंज और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी मैनेज कर सके। खुद मैंने कभी बेस्ट परफॉर्मेंस इसलिए नहीं दी क्योंकि मैंने कभी डिटेल्ड प्लान नहीं बनाया। 3, प्रतियोगियों पर ज्यादा ध्यान देना। आजकल बहुत लोग कहते हैं कि जो सब कर रहे हैं उससे हटकर कुछ करो, लेकिन कई बार यह सोच भी आपको सीमित कर देती है। असली उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप अपने फील्ड में बेंचमार्क बने, दूसरों से आगे नहीं, बल्कि सबसे अलग और बेहतर बने। 4, बैकअप प्लान का ना होना। अगर आप 10x थिंकिंग से चल रहे हैं, तो फेल होने की संभावनाएं भी उसी अनुपात में होंगी। इसलिए बैकअप प्लान हमेशा साथ रखें। उम्मीद बेस्ट की करें, लेकिन खुद को वर्स्ट के लिए भी तैयार रखें। मैंने एक दोस्त को देखा जो कंपटीशन से आगे निकलना चाहता था, लेकिन जब फेल हुआ तो वापसी नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। निष्कर्ष, अपने रास्ते में कई बाधाएं आएंगी, कभी लोग, कभी हालात, तो कभी खुद का डर।
लेकिन अगर आपने अपने लक्ष्य को सही ढंग से परिभाषित किया है और मन को उस दिशा में ट्रेंड किया है, तो कोई रुकावट आपके लिए फाइनल नहीं होगी। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं? क्या मेरे लक्ष्य इतने बड़े हैं कि मुझे पुश करें? चैप्टर 4। जब तक एक्शन बड़ा नहीं होगा, रिजल्ट भी बड़ा नहीं होगा। अब तक आप यह तो समझ ही चुके होंगे कि बड़ा सपना देखने से ही बात नहीं बनती। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप उसे पूरा करने के लिए कदम उठाते हैं। सिर्फ सोच लेने से कोई भी व्यक्ति वर्ल्ड क्लास नहीं बनता। उसके लिए जिस स्तर की मेहनत और रणनीति चाहिए, उसका अंदाजा भी जरूरी है। कभी आपने खुद से पूछा है, क्या मैं उतनी मेहनत कर रहा हूं जितनी मेरे सपने की मांग है? मैंने भी अपने स्कूल के दिनों में यह गलती की थी। टॉपर बनने का सपना तो देखा, लेकिन उसके लिए जो जरूरी एक्शन थे वो कभी नहीं लिए। सिर्फ चाहने से कोई बेस्ट नहीं बनता, जब तक आप उस लेवल पर काम नहीं करते जो बेस्ट बनने की शर्त है। ग्रांट कार्डोन की थ्योरी के अनुसार इंसान 4 तरह के एक्शन लेता है। 1. बिल्कुल कुछ नहीं करना, नो एक्शन। यह सबसे कॉमन और सबसे आसान तरीका है। ऐसे लोग किस्मत या हालात के भरोसे रहते हैं। उन्हें लगता है कि जो मिलेगा उसी में खुश रहेंगे। कोई बड़ा सपना नहीं, कोई प्रयास नहीं। जैसे कोई इंसान गरीबी में जन्म ले और पूरी जिंदगी उस गरीबी को नसीब मानकर बिता दे, बिना लड़े, बिना बदले। तो पीछे हट जाना, रिट्रीट मोड। यह वह स्थिति है जब आप कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन असफलता का डर आपको पीछे खींच लेता है। जैसे मेरा छोटा भाई, जो घर में तो कमाल का फुटबॉल खेलता था, लेकिन स्कूल में कभी खेलने नहीं गया। उसे हारने से डर लगता था। शायद अगर उसने अपने टैलेंट को दिखाया होता तो आज वह एक प्रोफेशनल खिलाड़ी होता। 3. औसत प्रयास, एवरेज एक्शन। इस लेवल पर लोग वही करते हैं जो समाज उनसे उम्मीद करता है, न कम न ज्यादा। जैसे मेरे पिता, वे मेहनती थे, लेकिन उन्होंने वही किया जो बाकी लोग करते हैं, न कुछ एक्स्ट्रा, न कोई रिस्क। यही वजह है कि उनका जीवन स्थिर रहा, लेकिन कभी असाधारण नहीं बना। 4. मैसिव एक्शन, मैसिव एक्शन। यही वो जोन है जहां बदलाव होता है। जब आप तय करते हैं कि जितना आम लोग करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा करेंगे, जहां आप खुद को रोज उस स्तर तक पुश करते हैं जो सफलता की असली कीमत होती है। जब आप मैथ्स में बेस्ट बनना चाहते हैं, तो फिर आपको दिन रात उसी में डूबना होगा। हर मुश्किल सवाल से भिड़ना होगा, हर वक्त खुद को बेहतर बनाना होगा। मैंने एक लड़की को देखा था। वो हर फ्री टाइम में किताबों के साथ रहती थी, स्नैक्स टाइम में भी पढ़ती थी। मैं उस समय दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी और सोचती थी कि मैं भी बेस्ट बन सकती हूं। लेकिन फर्क यही था, उसने किया, मैंने सिर्फ सोचा। तो अब सवाल यह है, क्या आप मैसिव एक्शन के लिए तैयार हैं? यह कोई जादू नहीं है, यह प्रैक्टिकल एफर्ट की बात है। कोई भी इंसान अगर ठान ले कि वह बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करेगा, लगातार सीखेगा और अपने लक्ष्य पर डटा रहेगा, तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको 10 गुना ज्यादा करने की जरूरत है, सोचने में, मेहनत में, एक्शन में। यह मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करने की ताकत आपके अंदर है। निष्कर्ष, सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, उन्हें जीने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। और अगर आप सिर्फ नॉर्मल एक्शन लेंगे तो आपको नॉर्मल ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप मैसिव एक्शन लेंगे तो रिजल्ट भी मैसिव होगा। तो आज से एक वादा कीजिए, मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं, करूंगा, और वो भी 10x लेवल पर, क्योंकि असली फर्क वहीं से शुरू होता है। चैप्टर 5। असाधारण परिणाम पाने की असली कुंजी। हम में से कई लोग जब कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उसे जल्द से जल्द हासिल करना चाहते हैं। जल्दबाजी में हम अक्सर योजना बनाना भूल जाते हैं। बस रिजल्ट चाहिए, वो भी तुरंत। मैंने खुद अपनी जिंदगी में कई बार ऐसा किया है, बिना सोचे समझे कदम उठाए, क्योंकि मुझे बस अभी कुछ पाना था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, इस भाग दौड़ में हम किस दिशा में जा रहे हैं? मैंने पाया कि बिना योजना और गहराई के लिए गए फैसले हमेशा औसत ही रिजल्ट देते हैं। जब तक हम किसी चीज के लिए पूरी तरह से कमिटेड नहीं होते, तब तक कोई भी परिणाम लंबी दूरी का नहीं होता। असाधारण परिणाम चाहते हैं तो सोचने और जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। आपका विजन जितना बड़ा होगा,
आपकी जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी होंगी। और उस लक्ष्य को पाने के लिए दो चीजें आपकी सबसे बड़ी ताकत होंगी: पूर्ण समर्पण और अनुशासन। इन दोनों के बिना आप चाहे जितनी मेहनत करें, वो बिखरी हुई होगी। लेकिन अगर आपने खुद से वादा कर लिया कि अब से हर दिन, हर एक्शन आपके लक्ष्य के लिए होगा, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हर दिन को इस तरह जिएं जैसे आपकी जिंदगी उसी एक दिन पर टिकी हो। कोई भी छोटा कदम भी तब बड़ा बन जाता है जब उसमें उद्देश्य और संकल्प जुड़ा होता है। ये सोच बनाते ही आपके एक्शन अलग हो जाएंगे और साथ ही आपका रिजल्ट भी। डर का सच और उसे हराने का रास्ता। कई बार हम किसी बड़े टास्क को देखकर डर जाते हैं। मैं भी कॉलेज के समय में परीक्षा से पहले कांप जाती थी। भले ही तैयारी होती थी, फिर भी मन में घबराहट रहती थी। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया, डर का मतलब है आप कुछ चुनौतीपूर्ण करने जा रहे हैं। ग्रांट कार्डोन बताते हैं कि डर अक्सर तब आता है जब आपके पास समय कम होता है और काम ज्यादा। जैसे किसी प्रतियोगिता की तैयारी के लिए जब सिर्फ एक हफ्ता बचा हो, दिमाग में सवाल उठते हैं, क्या मैं तैयार हो पाऊंगा? क्या समय काफी है? लेकिन सच्चाई यह है कि डर सिर्फ आपके मन का एक भाव है। अगर आप उसे काबू नहीं करेंगे तो यह धीरे धीरे आपकी रफ्तार रोक देगा। और एक बार जब आप डर के बहाने देने लगते हैं तो फिर एक्शन पीछे छूट जाता है और रिजल्ट भी। डर को तोड़ो, बहाने छोड़ो और आगे बढ़ो। अगर आप एक्सेप्शनल रिजल्ट चाहते हैं तो आपको बार मैसिव एक्शन मोड ऑन में रहना पड़ेगा। यह वक्त आराम का नहीं है। यह वो वक्त है जब आपको बाकी सबसे आगे निकलना है। कोई बहाना नहीं, कोई टाल-मटोल नहीं, बस एक ही फोकस, मुझे करना है और अभी करना है। निष्कर्ष: बड़ा सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करना सिर्फ उनके बस की बात है जो डर से नहीं डरते और हर परिस्थिति में एक्शन लेते हैं। कोई भी रिजल्ट अचानक नहीं आता, वह एक एक छोटे मगर मजबूत स्टेप्स का नतीजा होता है। तो अगर आप वाकई में कुछ असाधारण पाना चाहते हैं तो अपने प्रयासों को भी असाधारण बनाइए। डर को पीछे छोड़िए, एक्शन को आगे लाइए, क्योंकि सफलता वहीं इंतजार कर रही है जहां आप रुकते नहीं, चलते रहते हैं। चैप्टर 6: भीड़ में अलग दिखो। अगर आप सोचते हैं कि मार्केट में पहले से ही आपसे बेहतर लोग मौजूद हैं, इसलिए आप कभी टॉप पर नहीं पहुंच सकते, तो सच मानिए, यह सिर्फ आपका डर बोल रहा है। हकीकत में रुकावट बाहर नहीं, आपके सोचने के तरीके में है। आपको इस डर को हराना है और उसके लिए चाहिए दृढ़ता, निरंतरता और साहस। भीड़ से अलग कैसे दिखें? ज्यादातर लोग वही करते हैं जो सब कर रहे हैं। एक जैसी रणनीति, एक जैसी सोच और एक जैसा रिजल्ट। लेकिन अगर आप वाकई में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको 10 गुना प्रयास और 10 गुना सोच की जरूरत होगी। अपने क्षेत्र में डोमिनेट करने के लिए आपको वही करना होगा जिससे लोग बचते हैं: कठिन रास्ता, नया तरीका और लगातार प्रयास। स्मार्ट वर्क बनाम सिर्फ हार्ड वर्क। कछुए और खरगोश की कहानी याद है? जीत उसी की हुई जिसने फोकस बनाए रखा। लेकिन आज की रेस सिर्फ धीमी चाल से नहीं, स्मार्ट चाल से जीती जाती है। तेज रहो, लेकिन होशियार भी। हर बड़ी खोज तब हुई जब किसी ने पुराने तरीकों को तोड़ा और कुछ नया आजमाया। यही रवैया आपको चाहिए। डर को छोड़िए और नई सोच अपनाइए। मार्केट को डोमिनेट करने का फॉर्मूला: वही करो जो दूसरों से अलग हो, वही सोचो जो नया हो, वही बनो जो सबसे बेहतर हो। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो तैयार होते हैं भीड़ से हटकर चलने के लिए। तो आज से ही तय करो, तुम सिर्फ मार्केट में नहीं रहोगे, उसे लीड करोगे। चैप्टर 7: सबकी नजरों में कैसे आएं? सिर्फ मेहनत काफी नहीं। अगर लोग आपको देख ही नहीं रहे तो वो मेहनत कहाँ गई? इस दुनिया में अपनी पहचान बनानी है तो अंधेरे से बाहर निकलो और रोशनी में आओ। विजिबल बनो। हर मंच, हर मौके पर अपनी काबिलियत का डंका बजाओ। लोग तभी नोटिस करेंगे जब आप अलग होंगे। सामान्य रास्तों पर भीड़ चलती है। आपको कुछ असामान्य करना होगा। जो लोग इतिहास में जगह बनाते हैं वे कुछ अलग सोचते हैं, अलग करते हैं और कभी पीछे नहीं हटते। सफलता के लिए चाहिए बड़ी सोच। पल्स: बड़ा एक्शन। सफल लोग बड़े सपने देखते हैं, बड़ी सोच रखते हैं और उस सोच को अमल में लाते हैं।
वे कंफर्ट जोन में नहीं रहते। वे रिस्क लेते हैं, टीम बनाते हैं और हर दिन प्रगति करते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, मैं अकेले क्या कर लूंगा, तो याद रखिए, टीम वर्क से ही ड्रीम वर्क होता है। तो दोस्तों, दुनिया में अपनी पहचान बनानी है तो रोज एक्शन लो, स्मार्ट बनो और खुद को उस मुकाम तक ले जाओ जहां सबकी नजर सिर्फ आप पर हो। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आपने इस वीडियो से क्या सीखा और अगला कदम क्या होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विचार और नई प्रेरणा के साथ। तब तक एक्शन लो, चमको और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो।